हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और रहने भी चाहिए। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ हरे छोलिए की और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, मसालेदार, एकदम चटपटी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 400 के ग्राम आलू लिए हैं और इस तरह से इसको काट लिए हैं। और ये 300 के ग्राम के करीब ये जो है छोलिए हैं, ये हरे वाले छोलिए हैं, एकदम हरे थे। और मैंने इसको बॉईल कर लिया है अच्छे से। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसको बारीक काट लिया है। और 10 लहसुन की कलियां हैं और 2 इंच का अदरक है, हमने इसको अच्छे से कूट लिया है। और चलिए तो शुरू करते हैं अपनी सब्ज़ी बनाना। कढ़ाई को हम मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लेते हैं और इसमें 3 चम्मच हम सरसों का तेल डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। और तेल देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 छोटी चम्मच हम जीरा इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसको अच्छे से लाल हो जाने देंगे। तेल में इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं ताकि जो है ये अच्छे से जल्दी लाल हो जाए। और इसमें हम अब जो हमने प्याज काट के रखे थे 3 मीडियम के साइज़ के, उसे हम इसमें डाल देंगे और उसे ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। और प्याज को हम डाल के अच्छे से 5-6 मिनट तक भूनेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जो प्याज जो है हमारा जितना अच्छे से ब्राउन होगा, हमारी सब्ज़ी उतनी अच्छी बनेगी। अब देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन डाल देते हैं और हरी मिर्च भी साथ में डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें 2-3 मिनट लगेगा और जो है अदरक लहसुन बहुत अच्छे से भून जाता है। प्याज जितना अच्छा हम प्याज लहसुन अदरक जितना अच्छा भूनते हैं, जो हमारी सब्ज़ी है उतनी अच्छी बनती है। जो प्याज का मीठापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए अगर सब्ज़ी बहुत अच्छी से टेस्टी बनानी है तो उसके प्याज को अच्छे से ब्राउन करना होता है। कुछ सब्जियों में होता है कि हमें कम ब्राउन करने होता है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। तो देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी हो चुका है, टमाटर हमने डाल दिए हैं। टमाटर को हम गलने तक अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और ताकि अच्छे से जो है टमाटर गल जाए। नमक डालने के बाद जो है टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। अब अच्छी तरह से इसको चला देते हैं बढ़िया से। और देखिए न, जो 2-3 मिनट बीत चुका है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है। 1 चम्मच छोटी हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें और 1 छोटी चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डालना है और 2 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और मसाले डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से हम मसाले को मिक्स करके और भून लें, मसाले जले नहीं। अब इसके साथ हम अच्छे से भून लेंगे, मसाले को चला देंगे और बढ़िया से थोड़ी देर तक भूनेंगे। जो मसाले हैं बहुत अच्छे से टमाटर गल जाएगा और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से ये मसाले जो हैं पक जाएंगे। अभी देखिए मसाले जो हैं अच्छे से पक गए हैं, टमाटर गल गया है। हमने अपने आलू कटे हुए इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छे से चला लेना है। आलू को अब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे चला चला के इसे भून लेंगे बढ़िया से, ताकि जो है अच्छे से मसाला लग जाए आलूओं में। और अब इसके बाद हमें जो हमने छोलिए रखे हैं, ये छोलिए एकदम हरे थे, ये सूखे नहीं है, काले नहीं है। देखिए इसके जो हरे हरे दाने हैं, मैंने इसे एक्चुअली थोड़ा सा बॉईल किया है ताकि ये बढ़िया से इसके जो है इसका अपना एक स्मेल होता है वो स्मेल निकल जाए, नहीं तो बनने के बाद उसका एक जो छोलिए का अलग सा टेस्ट आता है। इसको लिए मैंने इसलिए गर्म पानी में पहले थोड़ा सा भिगा के रखा और थोड़ा सा एक इसको बॉईल दे दिया है और ज़्यादा नहीं दिया है, बहुत नहीं पकाया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लो फ्लेम कर देते हैं और लिड लगा देते हैं। तो थोड़ी देर 5-6 मिनट इसको हम एकदम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अब देखिए 5-6 मिनट बीत चुके हैं और ये देखिए फ्लेम हमने एकदम लो रखा था और पानी अपना छोड़ने लग गया है छोलिया और आलू, उसमें थोड़ा सा देखो पानी आ गया है। अब इसे हमें अच्छे से इसे भून लेना है बढ़िया से और अभी थोड़ा सी देर और इसे पकाएंगे ताकि ये ना बढ़िया से ना भाप में थोड़ा धीरे धीरे पक जाए, बहुत ज़्यादा हमें पानी ना डालना पड़े और मसाले जो डले हुए हैं वो अच्छे से पक जाए। अब देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, अब लिड खोल लिया है। देखिए जो पानी था इसका सूख चुका है, देखिए कितना बढ़िया लगने लगा था और पानी जो है बहुत अच्छी खुशबू आई है इसकी,
छोलिए की इसकी बहुत बढ़िया मसालों की और छोलिए की खुशबू आ रही है। देखिए आलू काफ़ी थोड़ा बहुत अभी और पकेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू अभी थोड़े खड़े खड़े हैं, थोड़े और पक जाएंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जो आलू है बहुत बढ़िया से पक जाए। और जब आलू पक जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें सिल्की सिल्की उसका जो टेक्सचर आ जाएगा बहुत बढ़िया से। तो इसको 2 मिनट ढक दिया था और अब देखिए फिर से 2-3 मिनट हो गया है, वो हमने खोल लिया है और देखिए कितना अच्छा इसमें उबाल आ रहा है और आलू भी काफ़ी लग रहा है पक गया है, छोलिए भी पक गए हैं। अब इस पानी में ही हम इसको जो पानी दिख रहा है हमें इसी को थोड़ा सा अच्छे से पकाएंगे, उबाल के बढ़िया से उबालेंगे। और ये देखिए आलू भी काफ़ी पक चुका है, वो हमने चेक कर लिया। तो अब इसको हम थोड़ी देर और पका लेते हैं, थोड़ा ढक देते हैं 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं, 2-4 मिनट ढक देते हैं और ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। काफ़ी अच्छा पक चुका था, खोल लेते हैं और देखिए सब्जी जो है बहुत अच्छे से हमारी पक चुकी है, पानी एकदम सूख गया है, मसाला वगैरह एकदम पक गया है। अब इसे हम चला लेते हैं और देखिए एकदम मसालेदार एकदम गाढ़ी गाढ़ी सब्जी हमारी जो है एकदम बन के तैयार है। बहुत बढ़िया से, बहुत टेस्टी बनती है और सब्जी काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत टेस्टी बनती भी है। आप ज़रूर बनाइए इस तरह से सब्जी और खाइए, चावल से खाइए, रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, एकदम मसालेदार, एकदम चटपटी। तो बताइएगा आपकी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये जो रेसिपी है अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्री में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।